आत्मीय भाइयों एवं बहनों, बाल प्रबोधन प्रेरक प्रसंग भाग 2, बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। आइए बड़ों के जीवन की कुछ सच्ची घटनाएं आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुनिए और अपनी डायरी में नोट कीजिए क्या सीखा और क्या प्रेरणा प्राप्त हुई। जिन्होंने जीवन ही बदल दिया। साथियों, जिस प्रकार छोटे से बीज के भीतर विशालकाय वृक्ष समाया रहता है, देखा है ना आपने? एक छोटा सा पीपल का बीज होता है और धीरे धीरे कितना विशालकाय वृक्ष होता है, लेकिन गलना पड़ता है उसे। जब आप गलना शुरू कर देते हैं, दूसरों के लिए त्याग शुरू कर देते हैं, तब आप विशालकाय वृक्ष का ले लेते हैं। उसी प्रकार जैसे एक विशालकाय वृक्ष के भीतर एक छोटा सा बीज छुपा रहता है, या एक छोटे से बीज में विशालकाय वृक्ष छुपा रहता है, उसी प्रकार बालक के भीतर भी विकसित मानव समाविष्ट रहता है। कदाचित इसी सत्य को लक्ष्य कर अंग्रेजी के महाकवि वर्ड्सवर्थ ने कहा था, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अर्थात बालक में मानव का जनक विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है कि बालक की अंतर्निहित वृत्तियों और शक्तियों को सहज भाव से विकसित होने का अवसर दिया जाए। कौन जानता है कि बालक किस वृत्ति के विकास से क्या बन जाए? अभिभावकों को, माता पिता को यह चाहिए कि बच्चों के प्रति अपने व्यवहार में वे सजग एवं सावधानी बरतें। नीचे हम कतिपय महापुरुषों के जीवन की कुछ छोटी छोटी घटनाएं दे रहे हैं। आप देखेंगे कि छोटी सी होने पर भी उन्होंने उन महापुरुषों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाला, उनके जीवन को एक दिशा में मोड़ दिया। इन घटनाओं से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों का पर दबाव डालकर उनका निर्माण करने की प्रचलित परिपाटी अत्यंत दोषपूर्ण है। समझबूझकर स्वेच्छा से गलती करके भी बालक अपना जितना विकास कर सकता है, उतना माता पिता की शक्ति या अभिभावकों की शक्ति या जोड़ जबरदस्ती से नहीं। आइए कुछ सच्ची घटनाएं बताते हैं। विषय संकल्प। यह एक संपन्न घर था। घर क्या, आलीशान महल कहिए। वैभव के जितने उपकरण हो सकते हैं वे सब वहां मौजूद थे। मूल्यवान मेज, कुर्सियां, रंग बिरंगे, एक से एक बढ़कर एक आचरण, दरियां, मखमली कालीन, पियानो, रेडियो। वहां के समूचे वायुमंडल में अभिजात की भावना व्याप्त थी और यह स्वाभाविक ही था। कारण कि भवन के स्वामी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। देश के बड़े बड़े लोगों में उनकी गणना होती थी। दैव योग से पत्नी भी उन्हें बड़े घर की मिली थी। घर के साज सज्जा में उनका बड़ा हाथ था।
साथियों, घर में कई बालक थे जिनका पालन पोषण घर के वैभव और प्रतिष्ठा के अनुरूप ही होता था। उनके रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, बोल चाल सब में घर का बड़प्पन झलकता था। लेकिन उनमें एक बालक था जो अन्य बालकों की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और प्यारा लगता था। रंग तो दूसरे बच्चों का भी साफ था। परंतु इस बालक की आकृति में कुछ ऐसा विशेष आकर्षण था कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। बालक का स्वभाव भी अन्य लोगों से भिन्न था। वह उस वैभवशाली वायुमंडल में उसे विशेष रस न था। सीधे साधे ढंग से रहता था, बिना भेदभाव के सबसे मिलता जुलता था। एक दिन अनायास ही घर में कोलाहल मच गया। बात बड़ी नहीं थी, नौकर से चीनी की कुछ मूल्यवान रकाबियां टूट गई। अपराध नौकर का नहीं था। यह रकाबियां लेकर आ रहा था कि पैर फिसल गया और रकाबियां धरती पर गिरकर चूर चूर हो गई। गृहस्वामी और गृहिणी दोनों ने देखा तो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहनी अनकही सब तरह की बातें उससे कहीं, और जब नौकर ने धीमी आवाज में इतना कह दिया कि उसने जानबूझकर थोड़ी ही तोड़ डाली, तो उनका पारा और भी चढ़ गया। गृह स्वामी ने कहा, अच्छा तुम यूं बाज नहीं आओगे, मैं तुम्हें थाने भेज देता। इतना कहकर उन्होंने आवेश में थानेदार के अधिकारियों को पत्र लिख दिया और उसके साथ नौकर को थाने भेज दिया। बेचारे को जाना पड़ा, न जाता तो क्या करता। थाने में उस पर कोड़ों की मार पड़ी और इतनी कि उसकी देह नीली पड़ गई। पिटाकर शाम को जब वह घर लौटा तब ऐसा लगता था मानो महीनों का बीमार हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और कोड़ों की मार तथा अपमान के कारण उसके पैर ठीक से नहीं उठते थे। ज्यों ही उसने घर में प्रवेश किया, वही बालक सामने आया। अपने प्यारे नौकर और उसके मुरझाए चेहरे को देखकर बालक ठिठक कर खड़ा हो गया और क्षण भर उसी को देखता रहा। नौकर की आंखें सूजी हुई थी और चेतना इतना बेबस दिख पड़ता था मानो अभी रो पड़ेगा। बालक को देखते ही नौकर भी खड़ा हो गया और एक बार उसने निगाह भरकर उसे देखा। बस कुछ कहना चाहता था पर दांत होंठ नहीं खुल रहे थे। देखते देखते उसकी आंखों की बेबसी क्रोध में परिणत हो गई और उसने जरा टेढ़ा करके धीमे पर आवेश भरे स्वर में कहा, देखते क्या हो बाबू, एक दिन तुम भी ऐसे ही बनोगे। बालक का सारा शरीर कांप उठा, जैसे किसी ने उसके शरीर से बिजली का स्पर्श करा दिया हो। उसका हृदय रो पड़ा। मन ही मन उसने कहा, हे भगवान, धरती फट जाए तो मैं उसी में समा जाऊं। नौकर के साथ जो हुआ उससे बालक पहले से ही बहुत क्षुब्ध था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब नौकर लौट कर आए और उसके हाथ पकड़कर वह बार बार चूमे और उसे ढांढस बधाए। लेकिन नौकर लौटा तो उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसका बाल हृदय एक साथ चीत्कार कर उठा। नौकर मूर्तिवत खड़ा था मानो स्पंदनहीन हो और बालक के भीतर भारी तूफान उठ रहा था। नौकर
फिर बोला, क्यों बाबू, मैं झूठ कहता हूं? बालक ने अपने सिर को लटका दिया, बोला, नहीं नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ा और नौकर को अपनी पतली बाहों में भरकर उसके कपड़ों में उसने अपना मुंह छिपा लिया। बालक के सद्व्यवहार से नौकर का हृदय उमड़ आया, वह अपनी व्यथा को भूल गया। बचपन का यह संकल्प रूस के महान अराजकतावादी विचारक प्रिंस कोपोटकिन को आजीवन स्मरण रहा और उन्होंने बड़े से बड़ा अपराध होने पर भी अपराधी के प्रति सदा सहानुभूति और करुणा का भाव रखा। करुणा का बीज उनमें पहले से मौजूद था। उक्त घटना से उसे जीवन मिला और आगे जाकर लहलहा उठा। ओम शांति। आगे एक दूसरी घटना एक महापुरुष की सुनाई, बड़ों की सच्ची घटना है। अब नोट करिए अपनी डायरी में इस घटना को और इससे प्रेरित होइए, चिंतन मनन कीजिए। ओम